नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी 2020 को टारगेट करते हुए यूपीएससी 2020 के मेंस को टारगेट करते हुए जनरल स्टडी की जो टॉपिक हैं उसको हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम लोग जनरल स्टडी में देख लेते हैं गोपाल कृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है डेटा गवर्नेंस या नॉन पर्सनल डेटा के यूसेज पे, उसको यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, गोपाल कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे ही, साथ में उनकी रिकमेंडेशन को मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है या कंसर्न क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड आपको नया दिख रहे होंगे, डेटा गवर्नेंस और नॉन पर्सनल डेटा। तो डेटा गवर्नेंस नॉन पर्सनल डेटा होती क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, डेटा गवर्नेंस, देखो डेटा की एक लाइफ साइकिल होती है, डेटा की एक लाइफ साइकिल होती है और लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होती है वो यूजर से होती है या पब्लिक से होती है। यानी पब्लिक क्या करती है, डेटा जनरेट करती है और वो सर्वर में स्टोर होती है। सर्वर क्या प्राइवेट कंपनी ओन करती है, सर्वर से डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है और इस इन्फॉर्मेशन के हो सकता है जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को बेच दे, सेल कर दे और उसका यूसेज होता है। तो यहाँ पे डेटा देखो, डेटा की एक लाइफ साइकिल है, यानी कि डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तो यहाँ पे जो डेटा की लाइफ साइकिल में जो फॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ डेटा होती है वो हमारे डेटा गवर्नेंस के अंदर आती है। तो डेटा गवर्नेंस में क्या होती है, फॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का मैनेजमेंट कैसा होगा उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में, डेटा की कंप्लीट लाइफ साइकिल में वो हमारे डेटा गवर्नेंस के अंदर आता है। तो अब डेटा गवर्नेंस हमको पता चल गया। फिर देखते हैं डेटा भी दोस्तों दो तरह के डेटा होते हैं, एक होती है पर्सनल डेटा, एक होती है नॉन पर्सनल डेटा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, पर्सनल डेटा नॉन पर्सनल डेटा होते क्या हैं। अब देखो, आप मान लो ओला का आप यूजर हो, ओला की ऐप आप डाउनलोड किए हो अपने मोबाइल पे। तो ओला की ऐप के रजिस्ट्रेशन में आपको डालना पड़ेगा नेम, मोबाइल नंबर, सेक्स और यहाँ पे मेल आईडी, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर ओला की आप सर्विस यूज करोगे और फिर आपको मान लो ओला से कहीं जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो या ऑफिस जाना हो या कोचिंग क्लास जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप ओला की सर्विस अवेल कर रहे हो। आपकी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे टाइमिंग सेट हो रही है कि आप मान लो 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, 10 बजे रेलवे स्टेशन जा रहे हो, 11 बजे समथिंग। ये सारे एक्टिविटीज़ जो ओला के सर्वर में स्टोर होंगी ये हमारे नॉन पर्सनल डेटा हो गए। और पर्सनल डेटा क्या हो गए, जो पर्सनल आइडेंटिटी को यहाँ पे आपके आइडेंटिटी को बताता हो वो हमारा पर्सनल डेटा हो गया। तो पर्सनल डेटा में यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, सेक्स और यहाँ पे जो जीमेल आईडी है, मेल आईडी है, जो भी ये पर्सनल आइडेंटिटी को शो करता है, तो हमारे ये पर्सनल डेटा हो गए। नॉन पर्सनल डेटा यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हो गए वो हमारा नॉन पर्सनल डेटा हो गया, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करता हो। आपके जैसे हज़ारों एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओला के सर्वर में स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है, तो हमारा नॉन पर्सनल डेटा हो गया। अब देखो, डेटा गवर्नेंस में क्या आते हैं, दो तरह से डेटा आती हैं, एक होती है पर्सनल डेटा को मैनेजमेंट करना और दूसरा होती है नॉन पर्सनल डेटा को मैनेज करना। देखो, इंडिया में पर्सनल डेटा को मैनेज करने के लिए कुछ लॉ हैं, जैसे प्राइवेसी लॉ है। लेकिन नॉन पर्सनल डेटा को मैनेज करने के लिए इंडिया में ऐसा कुछ स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो नॉन पर्सनल डेटा को यूसेज या उसको ओन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कुछ एक फॉर्मल लॉ हो। तो उसी के लिए नॉन पर्सनल डेटा की यूसेज के लिए गवर्नमेंट ने गोपाल कृष्णा कमेटी को कंस्टिट्यूट किया था और अभी गोपाल कृष्णा कमेटी ने नॉन पर्सनल डेटा पे रिकमेंडेशन दिया है कि उनका यूसेज कैसे हो सकता है। तो उनके रिकमेंडेशन में आप एक लाइन का रिकमेंडेशन आप देख सकते दोस्तों कि उनका रिकमेंडेशन है कि जो प्राइवेट कंपनी जो नॉन पर्सनल डेटा को ओन करते हैं वो ओपन होना चाहिए पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है। तो पब्लिक यूज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, नॉन पर्सनल डेटा या तो गवर्नमेंट कंपनी ओन कर सकती है या प्राइवेट कंपनी ओन करती है। देखो, गवर्नमेंट कंपनी में जैसे इंडिया में एनआईसी बोल सकते हो, या बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर जो वेबसाइट हैं वो स्टोर करती है, या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टोर करती है नॉन पर्सनल डेटा को। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आप देखोगे गूगल जनरली हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फेसबुक हो गए और यहाँ पे व्हाट्सएप हो गए, या अदर जो कंपनी जैसे ओला, उबर हो गए, ये सारे नॉन पर्सनल डेटा को ओन करते हैं, ये हो गया प्राइवेट कंपनी। लेकिन उनके रिकमेंडेशन में
यानी जो गोपाल कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन दोस्तों, वो प्राइवेट कंपनी जो ओन करती है नॉन पर्सनल डेटा, वो उसका यूसेज ओपन होना चाहिए, उसको रिकमेंड किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो डेटा ओन करती है नॉन पर्सनल डेटा, उसके यूसेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, अधूरा है, क्योंकि डेटा गवर्नेंस में आप देखोगे पर्सनल डेटा भी आते हैं, नॉन पर्सनल डेटा आते हैं। तो नॉन पर्सनल डेटा में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों के यूसेज के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन देना चाहिए कि दोनों के यूसेज कैसा हो। तो इनका रिकमेंडेशन आप बोल सकते हो अधूरा है, इनका रिकमेंडेशन क्या है, अधूरा है। तो इनके कंसर्न यहाँ पे, अच्छा ठीक है, कंसर्न से पहले हम लोग मेरिट देख लेते हैं कि जो मेरिट है, प्राइवेट कंपनी जो डेटा ओन करती है और उसको ओपन कर दिया जाएगा तो क्या मेरिट होंगे, क्या एडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, नए बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो डेटा जो है बड़े बड़े कंपनी जैसे गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, तो ये सब बड़े बड़े जो कंपनी है वो यहाँ पे डेटा को एक मोनोपोली की तरह पे स्टोर किए हुए हैं। और ये डेटा यदि पब्लिक यूज़ के लिए होंगे तो यहाँ पे पब्लिक, छोटे मोटे जो कंपनी है, हो सकता है इस डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल के नए बिजनेस स्टार्ट कर सके, या गवर्नमेंट के पास ये डेटा होंगे तो पॉलिसी की जो फॉर्मुलेशन है उसके अच्छा हो सकता है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन अच्छा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी देखो कोरोना जो कोविड-19 है वो वुहान सिटी चाइना में यहाँ पे फैला हुआ था, लेकिन यदि जो डेटा है वो पब्लिक होता तो वुहान सिटी में जो आउटब्रेक हुए थे कोविड का, वो अर्ली या जो एक्यूरेट डेटा था वो पब्लिक को मिलता। लेकिन ऐसा जैसे अदर कंट्री है, चाइना के अलावा अदर कंट्री, वहाँ पे इनको करेक्ट डेटा नहीं मिला। तो यदि सारे जो बड़ी कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो डेटा ओन करती है, यदि पब्लिकली वो अवेलेबल हो जाता है तो जैसे कोविड जैसे जो कोरोना वायरस जैसे जो डिसीज है उसको रोका जा सकता था। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी के फॉर्मेशन में भी यूज कर सकती है, अदर नए तरह से बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी, यदि बड़े बड़े कंपनी की मोनोपोली हटती है तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे मेरिट। अब देखो डीमेरिट के आते हैं। डीमेरिट में यहाँ पे द हिंदू की जो एडिटोरियल है वहाँ से हम लोग लिए हैं आप टॉपिक। तो इनके कंसर्न में दो कंसर्न वहाँ पे ऑथर बोलता है। पहला कंसर्न है कि स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, जो प्राइवेट कंपनी की जो डेटा इकोसिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी कुछ डेटा गवर्नेंस लॉ होती है कि वो अपनी जो डेटा होंगे किसी कंपनी को शेयर नहीं करेगी, या जो भी उनके गवर्नेंस लॉ होंगे तो उसमें स्टेट या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। तो हो सकता है इंटरफेरेंस से, क्योंकि जो कंपनी है उसको कोई भी फायदा नहीं होगा, तो जो नॉन पर्सनल डेटा हो उसको स्टोर ही ना करे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कमेटी ने यहाँ पे गवर्नमेंट जो नॉन पर्सनल डेटा को स्टोर करती है उसके यूसेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि गवर्नमेंट एजेंसी जो नॉन पर्सनल डेटा स्टोर करती है वो क्या पब्लिक अवेलेबल होगी, पब्लिक के लिए एक्सेस होगी या अवेलेबल होगी कि नहीं, उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो दो यहाँ पे कंसर्न है। ठीक है, तो दूसरी कंसर्न की बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी जो डेटा है पब्लिक को वो स्टोर करती है, और आप प्राइवेट कंपनी की नॉन पर्सनल डेटा और पब्लिक कंपनी की नॉन पर्सनल डेटा की कंपेयर करें तो आपको क्वालिटी जो होंगी दोस्तों, डेटा की जो क्वालिटी होंगी वो आपको गवर्नमेंट कंपनी जो ओन करती है डेटा नॉन पर्सनल डेटा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जो एक्सेस करती है या डेटा जो स्टोर करती है वो ऑथराइज होती है, या बोल सकते हो कि वो क्या बोल सकते हैं प्रूफ, यानी उसको चेक करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी की जो डेटा होती है उनका। एग्जाम्पल तौर पे आप देखो, यदि आप लैंड की रजिस्ट्री कराने जाते हो तो वहाँ पे आपके पर्सनल डेटा तो स्टोर होते ही हैं। इसके अलावा लैंड की किस टाइप के लिए आप लैंड परचेज कर रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हो या बिजनेस के लिए कर रहे हो या अदर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट कंपनी जो नॉन पर्सनल डेटा यूज कर रही है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। जैसे वहाँ पे यदि जो नॉन पर्सनल डेटा जैसे लैंड की यूसेज का पैटर्न यहाँ पे यदि पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट जो नॉन पर्सनल डेटा को यदि डिस्क्लोज करेगी तो हमारा ज़्यादा ही ऑथेंटिक होता है एक एज कम्पेयर टू यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की डेटा को। तो यहाँ पे पहला कंसर्न यहाँ हो गया कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो भी पब्लिक करनी चाहिए अपने जो नॉन पर्सनल डेटा है वो, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ जो डेटा है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू
प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट में आप देखोगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो रूल्स हैं वो पब्लिक के लिए डेटा को अवेल कराने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा अलाउ नहीं करती है। थियरेटिकली तो रूल्स बना दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होती है, पब्लिक को बहुत सारे डेटा अवेल नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये जो गोपाल कृष्ण कमेटी उसके लिए रिकमेंडेशन देना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑथर वहाँ पे क्या क्या बोलता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मान लो RTI एक्ट 2005 बनाया गया है। इसमें क्या है कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि गवर्नमेंट की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उनका इकोसिस्टम कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे 2005 RTI एक्ट के बनाने के बावजूद भी पब्लिक को डेटा नहीं मिलते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया पॉलिसी है जो इन्फॉर्मेशन टू ऑल का स्लोगन देती है गवर्नमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल स्लोगन तो है, लेकिन प्रैक्टिकली जो पब्लिक को डेटा गवर्नमेंट से अवेल नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेशनल डेटा शेयरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है NDSAP 2012 में बनाए गए थे। ये क्या करती है, मैंडेट करती है कि पब्लिक अथॉरिटी को कि आप जो डेटा हो वो पब्लिक के एक्सेसिबल बनाओ। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं, उस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पब्लिक को डेटा नहीं मिलते हैं। तो इसके अलावा देखो मेनी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है गोपाल कृष्ण कमेटी को चाहिए कि यदि डेटा गवर्नेंस पे आप यदि बना रहे हो या नॉन पर्सनल डेटा की यूसेज पे आप बना रहे हो तो कम से कम कंप्लीट यहाँ पे आप सजेशन दो, यानी कि कोई भी प्राइवेट ओन करे या पब्लिक ओन करे, दोनों डेटा को पब्लिक के सामने ओपन करना चाहिए। यदि प्राइवेट वाली डेटा जो है उसको पब्लिक सामने ओन नहीं करते ना करे तो कम से कम जो गवर्नमेंट के जो डेटा है, गवर्नमेंट डेटा अपने तो डेटा आई नहीं है, वो तो जो पब्लिक के टैक्स मनी है उसके यूज़ करके ही डेटा स्टोर किया गया है और पब्लिक का डेटा है। तो कम से कम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो तो ओपन होना ही चाहिए पब्लिक यूज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो गवर्नमेंट की जो डेटा है, गवर्नमेंट के पास जो डेटा है उसको रिकमेंड नहीं किया है ओपन करने के लिए। उल्टा यहाँ पे प्राइवेट की कंपनी जो डेटा स्टोर करती है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे रिकमेंड दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंसर्न है जो गोपाल कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है उनकी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग गोपाल कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन की कंसर्न और मेरिट को दोनों को डिस्कस किए हैं, और साथ साथ जो बेसिक नॉलेज है डेटा गवर्नेंस या नॉन पर्सनल डेटा उसको भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप दोस्तों इस डिस्कशन में आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।